काउंसलर नगर सेवक तो रहूंगा, नगर सेवक उतने राइट्स है कि अपने प्रभाग के लिए हम फंड्स मांग सके, उतना मैं एजुकेशन रहने की वजह से मुझे तो पता है कि हमारे राइट्स हम कैसा ले सकते हैं, और मैं मेंबर रहने की वजह से बजट लाकर मैं काम कर सकता हूं प्रभाग का। उस टाइम पूरे सत्ता बीजेपी की थी और सभापति के हाथ में रहता है स्टैंडिंग सदस्यों को कितना फंड्स देना। उस टाइम मुझे याद है मठपति बोल के सभापति थे, उनको झगड़ के मैंने मेरे वार्ड में स्ट्रीट लाइट के खंबे जितने हो सके उतने लाइट बिठाए हैं, वो मेरे पास लेटर भी मैं आपको दिखा। प्रभाग बहुत बड़ा है, तकरीबन 21,000 वोटर्स उस प्रभाग में है। हम प्रभाग के चारों कोनों में हमारा ऑफिस रखेंगे, जहां पे जनसेवा होगी, वहां पे उनके प्रॉब्लम्स लिए जाएंगे और उस पे हम एक हफ्ते भर में सॉल्यूशन निकालेंगे। ऐलान न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद मोइनुद्दीन। आज हमारे साथ हैं लातूर के प्रभाग क्रमांक 9 के उम्मीदवार कांग्रेस से जो इलेक्शन में खड़े हैं। एक हैं सगरे इसरार। आज इनका जन्मदिन भी है, पहले हम इन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं। शुक्रिया। और दूसरे हैं किस्वे सपना। आज हम इनसे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इसरार सगरे से कि इसरार सगरे एक लातूर के ऐसे जाने माने लोगों में से हैं कि ज़िले में और ज़िले के बाहर भी इनकी कई संस्थाएं हैं। एजुकेशन फील्ड में ये काफ़ी अरसे से काम करते हैं। इसके अलावा लातूर शहर में, या यूँ कहे कि लातूर ज़िले की एक मशहूर लातूर अर्बन बैंक भी ये चलाते हैं, मतलब इनके वालिद हैं। तो अब पहले इनसे हम जानना चाहेंगे कि इतनी सारी चीज़ें चलाने के बावजूद आप नगर सेवक के इलेक्शन में क्यों खड़े हैं? अभी हम सरकार है, शिक्षण है और सोशल भी कुछ एनजीओ में मैं काम करता हूँ, लेकिन वहाँ रहकर जो मैं लोगों के लिए नहीं कर सकता, ये मेरे जब समझ में आया, इसलिए मैं राजकीय जीवन में आके राजकीय जीवन में से उन लोगों के जो कुछ मसले हैं वो हल करना चाहता हूँ। जब नगर सेवक बनने के बाद आप किस तरह के मसले हल करेंगे लोगों के? बहुत सारे मसले हैं, जैसे कि ट्रैफिक का मसला मैं नगर सेवक होने के बगैर हल नहीं कर सकता। ड्रेनेज का मसला है जो कि नगर सेवक होने के बदल में हल नहीं कर सकता। जैसे कि रोड्स है, गटार्स है, लाइट्स है, ये सारे मसले हैं जो कि मैं सामाजिक जीवन में या शैक्षणिक जीवन में रहते हुए हल नहीं कर सकता। इसलिए राजकीय जीवन में मैं आकर उस जो आम लोगों के जो मसले हैं उस पर मैं हल कर सकता हूँ। ट्रैफिक का मसला तो लातूर शहर में सबसे आज कठिन मसला ट्रैफिक का माना जा रहा है। बिल्कुल सही। और आप जिस वार्ड से हैं तो उस वार्ड में जैसे खोरी गली है तो वहाँ पे शिवाजी चौक भी आता है, रेनापुर नाका आता है, वहाँ पे तो घंटों ट्रैफिक लगी रहती है। तो आप उसको किस तरह हल करेंगे? अभी उसके लिए ट्रैफिक का मसला, जैसे आप बताएं कि जो मेरा प्रभाग 9 आता है उसमें गांधी मिनी मार्केट का एक मसला है, शिवाजी चौक का एक मसला है, रेनापुर नाके का मसला है जहाँ पे घंटों ट्रैफिक जाम होता है। पार्किंग का मसला वहाँ पे बहुत सारा बड़ा है, जो कि मेन रोड पे पार्किंग होती है इसलिए भी ट्रैफिक जाम होता है। सिग्नल्स का मसला है, तो इसलिए बहुत सारे उस पर सोल्यूशन है, जैसे स्काई वॉक है, अंडरग्राउंड है, पार्किंग की सुविधा करना, इसलिए भी वो हल हो सकता है। और जब मैं चुनकर आऊँगा तो ये प्रीफरेंस देके पहले इस मुद्दे पे काम करूँगा कि ट्रैफिक जाम ना हो, जिसलिए कि प्रभाग के जो बुजुर्ग है, जो महिला है, उनके लिए बहुत तकलीफ हो रही है वहाँ पे। अच्छा, सपना किस्वे जी, आप तो पहले नगर सेविका रह चुकी हैं, आपको तो पहले का अनुभव भी है। तो जिस तरह सगरे साहब ने कहा कि ये जिन मसलों के बारे में बात कर रहे हैं कि रोड के ट्रैफिक का मसला है, तो ये आप नगर सेवक थी तब भी तो ये वहाँ पे मामला रहा होगा, तब आपने कोई कोशिश की इसके लिए? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि हाँ आपने हमको बुलाया, हमारा बात रखने का कि एक तरीका रहता है जी जी, उसको आपने एक किया, इसीलिए मैं शुक्रिया करती हूँ। आपने अभी ये पूछा कि मुझे क्या, मुझे उस टाइम भी वो परेशानी थी, अभी भी वो परेशानी है, पर उस टाइम थोड़ा कम मुझे ज़्यादा परेशानी थी, अभी थोड़ी कम परेशानी है। इसके वास्ते हमारे आमदार साहब है अमित देशमुख साहब, उन्होंने भी एक मीटिंग ली थी। उस मीटिंग में मैं खुद थी और मुझे याद है उस मीटिंग में भैया साहब ने, अमित देशमुख साहब ने लाइव कैमरे बिठाए थे, उसमें एक्सीडेंट कैसे होते, ट्रैफिक कैसा ये करना, सिग्नल पॉइंट, सिग्नल में
50 सेकंड का सिग्नल था 30 सेकंड का कर दिया। छोटी छोटी बात करके अब तक थोड़े से सोल्यूशन निकल चुके हैं। आपके वार्ड में मैं जहाँ तक मेरी मालूमात है, जो खोरी गली का इलाका है, एसपी ऑफिस के सामने से लेकर के वो शिवाजी चौक से थोड़ा पहले तक यहाँ पे कभी भी लाइट नहीं रहती। आपने गौर किया आपके वार्ड में कभी? मैंने गौर वहाँ पे एक्सीडेंट भी इसी वजह से हुए हैं कई। मैं पूरी तरह आपकी बातों पे सहमत नहीं हूँ। पहले तो लाइट थी 4 साल से, आपको मैं बताना चाहती हूँ 4 साल से प्रशासन लागू है। प्रशासन के कार्यकाल में कुछ बातें हुई है, कुछ बातें नहीं हुई है। इसी वास्ते थोड़ा सा कम रह गया वाला है। जैसे प्रशासन से पहले भी जब आप प्रशासन में थे, मतलब महानगर पालिका में थे, आपने उस वक्त भी ऐसे कौन से मतलब बड़े काम किए वहाँ पे आपके प्रभाग के लिए? अभी आपने स्ट्रीट लाइट का बोला, मैं जब 2017 में चुन के आई सेकंड टर्म, तो मुझे याद है मैं स्थायी समिति में थी। उस टाइम पूरे सत्ता बीजेपी की थी और सभापति के हाथ में रहता है स्टैंडिंग सदस्यों को कितना फंड्स देना। उस टाइम मुझे याद है मठपति बोल के सभापति थे, उनको झगड़ के मैंने मेरे वार्ड में स्ट्रीट लाइट के खंबे जितने हो सके उतने लाइट बिठाए हैं। वो मेरे पास लेटर भी है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। मुझे लगता है शिवाजी चौक में भी बिटाई वाले ऊपर है जो नए टेक्निकल, वो खंबे हमने बिटाए हैं। नाना नारी पार्क में भी बिटाए हैं और महानगर पालिका के पीछे के रोड में भी हमने बिटाए हैं कई जगह। ठीक है। सगरे साहब, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे आगे सेवा करना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए कल आपकी यानी कांग्रेस की अगर हुकूमत नहीं बनती है, यानी महानगर पालिका में आपकी सरकार अगर नहीं बनती है, तो क्या आप काम कर सकेंगे ये सारे? बिल्कुल, सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर नहीं बनती है तो फिर आने वाले महापालिका में तो कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है। अगर समझो इन केस अल्लाह चाहे अगर नहीं बने तो मैं तो मेंबर तो रहूंगा, काउंसलर, नगर सेवक तो रहूंगा। नगर सेवक उतने राइट्स है कि अपने प्रभाग के लिए हम फंड्स मांग सके, उतना मैं एजुकेशन रहने की वजह से मुझे तो पता है कि हमारे राइट्स हम कैसा ले सकते हैं, और मैं मेंबर रहने की वजह से बजट लाकर मैं काम कर सकता हूं प्रभाग का। तो आप आपके प्रभाग के लोगों से ये वादा कर रहे हैं आज कि आप जीत के आने के बाद अपने प्रभाग के काम करेंगे? जी बिल्कुल, अभी मैं जीत के आऊँगा तो मैं जीत के आने वाला ही हूँ कि प्रभाग के लोगों का काम करूँ, इसलिए मैं जीत के आने वाला हूँ। और जीत के आने के बाद प्रभाग में जो कुछ प्रॉब्लम्स है, जो कुछ समस्या है, वो बिल्कुल हल करूँगा, उसके लिए मैं जीत के आने वाला हूँ। ये तो अक्सर होता क्या है कि अब तक हमारे देखने में आया, अभी हमारे रिपोर्टर्स जो हर वार्ड में घूम रहे थे, तो लोगों ने जो शिकायतें की कि एक बार जो नगर सेवक चुन के आते हैं तो 5 साल तक हमें नजर भी नहीं आते हैं वो। जी, जब हम फिर रहे तो अभी हमको भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप एक बार चुन के आएंगे तो 5 साल हमको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन हम उन मतदारों से प्रॉमिस कर रहे हैं, एक वादा कर रहे हैं कि हमारा एक रोज एक ऑफिस रहेगा प्रभाग में। जितना प्रभाग बहुत बड़ा है, तकरीबन 21,000 वोटर्स उस प्रभाग में है। हम प्रभाग के चारों कोनों में हमारा ऑफिस रखेंगे जहाँ पे जनसेवा होगी, वहाँ पे उनके प्रॉब्लम्स लिए जाएंगे और उस पर हम 1 हफ्ते भर में सोल्यूशन निकालेंगे। अच्छा, तो आपके पूरे पैनल की तरफ से आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं हमारे प्रभाग 9 के मतदारों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों की दुआ हमारे साथ रहनी चाहिए और हमारे पैनल के चारों भी उम्मीदवार को आप हाथ का पंजा इस बटन के सामने, इस बटन पे आप दबाना है और हमारे चारों उम्मीदवार को अच्छे मतों से चुनकर आना है, इसलिए कि आपके प्रभाग का विकास करना है। ऐलान न्यूज़ लाइव, हमारी खबर आपका हौसला।